हेलो 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 जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे गुड गुड फ्रेंड्स? कहाँ हैं? जल्दी चले आइए, काहे कि करना है हम लोग को करेंटवा के साथ उहे थर्ड डिग्री अफेयर करना है। आए, आप कहेंगे सर जी, आज ही कौन सा अफेयर नया वाला ढूंढ के लाए? हम आज सोचे हैं कि आज तहखाना में ले जाके ही अफेयर करेंगे, एकदम थर्ड डिग्री अफेयर करेंगे। अब कौन किसको थर्ड डिग्री देखा, वो तहखाना में देखेंगे, देंगे तो हम ही लोग उसको थर्ड डिग्री। आज तो लुटिया डूब जाएगा उसका। लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि कल का दिन कैसा बीता आपका? सब बढ़िया रहा कि नहीं? शुभ शुभ सुबह रहा कि नहीं? नाश्ता क्या खाए थे? आए, अकेले अकेले उड़ा लिए कि और सबसे बांट विचार के भी खाए? अब मम्मी का तारीफ किए थे कि नहीं कि मम्मी बड़ा बढ़िया खाना बना था, आ हा। और उसके बाद दिन भर का किए, सब बढ़िया रहा कि नहीं? दिल से एकदम खुल के ठिठियाए कि नहीं? कस के ए ठी 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 कस के ठिठियाए कि नहीं? रात में चैन से एकदम ओ मेरे दिल के चैन वाला गाना सुन के सोते कि नहीं? कि मछड़वा सब ससुरा आगे पीछे हपक लिया जाके। आए, ऐसनो हुआ का? इसके बाद ये बताइए कि कोनो आरो तकलीफ तो नहीं है ना आपको? आए, वो कमजोरिया सब कोनो ससुरा परेशान तो नहीं कर रहा है आपको कि करियो रहा है? उहे उहे वाला परेशानी कि भोरे उठने नहीं देंगे तुमको, पढ़ने नहीं देंगे तुमको, फंसा डालेंगे इधर उधर, पढ़ने नहीं देंगे तुमको। ऐसनो परेशानी कोनो परेशान कर रहा है आपको? कर रहा है ना? तो आज जैसे हम लोग करंटवा के साथ अफेयर करते हैं, आप उसके साथ कर डालिएगा। कहिएगा, ए करेजा, तू लगा बेलू जब लिपस्टिक, आहा, करेजा, तू लगा बेलू जब लिपस्टिक, हिलेला हमरा पूरा डिस्ट्रिक्ट। जिला में तहलका मचेला, जिला में करंटवा दौड़ेला। एक करेजा, एक करेजा, कमरिया करे लपालप, एगो पप्पी दे दा। वो कमजोरी तो एकदम खुश हो जाएगा ये बात सुन के, दौड़ले पप्पी का झपियो देने के लिए आपको आएगा। जैसे ही आए, एक ठो बिजली का नंगा तार रखिए हाथ में, जहां पप्पी देने आए उसका मुंह में पकड़ा दीजिए। उसके बाद उसका बढ़िया से लॉलीपॉप निकल जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद आप अपना लेमन जूस दिन भर खाते रहिएगा मस्ती में, है कि नहीं? अब आइए, हम लोग ज्ञान के समंदर में कूदी मारे, लेकिन उससे पहले जरा मुस्की मुस्की स्माइल स्माइल बिखेर दें अपना एक बिहारी सब पे भारी परिवार में, जिसमें हम करते हैं आपका जोरदार स्वागत, हमरे टाइगर टाइग्रेस। आइए, मुस्कान करोड़िया बिखेरा जाए, क्या कहते हैं? आ सुनिए, कछु सुनाते हैं हम आपको। सुनाना तो पड़बे करेगा, ऐसे तो आप ऐसे मुंह सुटियाए हुए रहते हैं, कछु हंसते मुस्कुराते हैं नहीं। लेकिन यहाँ सब तो चलेगा नहीं। आइए, दिल खोल के जरा मुस्कुराया जाए। अब एक ठो
थोड़ी सी एकदम मोटी तगड़ी लेडी। उ तनी मनी उनको कुछ पेटवा में दर्द होने लगा, गुड़ गुड़ होने लगा, गुड़ मुड़ करे। गई डॉक्टर के पास में। डॉक्टर बैठाया उनको। एडजस्ट कुर्सी पर नहीं हो पा रही थी तो उनको बिना साइड बगल वाला हाथ रखने वाला एगो टूल दिया बैठने के लिए, बैठ जाइए कैसे भी। अब डॉक्टर पूछे कि वजन का है आपका? तो कहती हैं वो, का डॉक्टर साहब, आज पूरा छेड़ने के मूड में है आपका, वजन पूछ रहे हैं हमरा। हम तो लजा गए, बाप रे बाप। और डॉक्टर कहे, इसमें लजाने का कौन बात है, वजने तो पूछे हैं, वजन पूछेंगे तो उससे थोड़ा इलाज होगा। का इलाज करिएगा? वजन जान के का इलाज करिएगा? बाप रे बाप। अरे कृपा करके वजन बता दीजिए। का कहें, आज तक ऐसा कोनो गुड लक होबे नहीं किया कि कोई हमको कोरा में उठा के, गोदिया में उठा के हमरा वजन को टेस्ट किया हो। आज तक लगता है हमरा, ओहो, दिल का सपना पूरा हो जाएगा। कौन सा सपना जी? डॉक्टरवा पूछ रहा है। आज आप हमको गोदी में लेने वाले हैं ना? हम तो ओह, बड़ा शर्म आ रहा हमको, हम तो आज पूरा रोमांटिक हो जाएंगे लगता है। हम आपको काहे गोदी में लेंगे? आप ही तो वजन जानना चाहते हैं ना हमरा? हाँ तो वजन तो जानना चाहते हैं, वो मशीन रखा हुआ है, उस पर जाकर खड़ा हो जाइए, वजन पता चल जाएगा। नहीं, ऐसे वजन नहीं नपवाएंगे, आपको हमको गोदिया में लेना पड़ेगा। डॉक्टर अब सोच में पड़ गया। नहीं नहीं, ऐसे हम इलाज नहीं करेंगे आपका, नहीं कीजिएगा, हमको नहीं गोदिया में उठाइएगा ना तो हम बाहर में जाके कह देंगे कि हमको हमको डॉक्टर साहब तंग किए, और उसके बाद टरकाइयो दिए कि हमारा इलाज नहीं करेंगे। ऐसा? हाँ, लेकिन हम आपको गोदी में लेंगे तो दोनों का वजन ना आ जाएगा तो कोई नहीं, बाद में आप अपना वजन घटा लीजिएगा। अब डॉक्टर उसको कैसे उठाया, पहले खुद मशीन के पास गए, कैसे न उठाया। अब उठाया, पेटे भरे गिर पड़ा उनके ऊपर। बस उसके बाद डॉक्टर को इलाज का जरूरत पड़ गया, बेचारा भी आईसीयू में है, ऐसे ऐसे कर रहा है अपना पेटवा पकड़ कर। बाप रे बाप, पता नहीं क्या हुआ होगा। आइए हम लोग फिलहाल करंटवा के तरफ चले, अब फिर शुरू करें आज 3rd डिग्री तय खाना में घुस के एकदम खोपचा में। उससे पहले थोड़ा गुण वाला बात पढ़ ले। आइए आइए देखिए क्या है। जो फकीरी मिजाज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं, वो मुट्ठी में आज रखते हैं। चलिए अब हम लोग करंटवा की तरफ, लॉलीपॉप की तरफ बढ़े आगे। आइए, आज का पहला टॉपिक का है, का है ना? देखिए का है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, अच्छा नहीं, टैक्स नहीं है,
टैक्स तो बाद में लगेगा, यह मैकेनिज्म। CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ई का है? कार्बन वो बॉर्डर पर का एडजस्टमेंट कर रहा है? ई है का? अब देखिए, एगो ससुरा था अंग्रेजवा, उ सब गुड़ गोबर का शुरुआत किया। कौन सा गुड़ गोबर? ये पर्यावरण को प्रदूषित करने का। आप जानते हैं करीब 1750 में जानते होंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति। उस टाइम में जब हम लोग का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, उससे भी पहले का बात है, उससे पहले ही हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लेकिन अंग्रेजवा ससुरा भारत आ चुका था। हम ही लोग के ढेवा से तो किया, नहीं तो कहाँ से करता। उन लोग के पास तो खाने को भी नहीं था। हम ही लोग का ढेवा लूट लूट के ले गया और जाके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर डाला। ससुरा इतना पॉल्यूशन उसी टाइम से करता था। अब जाके बारी आया जब नया नया क्लाइमेट मैकेनिज्म सब आया, आप जानते हैं, बारी आया कि सबको वादा किया है निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। पेरिस क्लाइमेट डील हुआ, उसमें सबका कमिटमेंट है कि हम लोग कार्बन को घटाएंगे, कम से कम पॉल्यूशन करेंगे। तो एक आइटम है जो सोचा कि अरे बाप रे, अब हमको घटाना पड़ेगा, काहे ने अपने बदले दूसरे से घटवा डाले, क्रेडिट ले लें खुद दे। ऐसा सोचकर एक ठो आइटम, ऐसा मैकेनिज्म निकाला है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यह का एक तरह का टैक्स है, टैक्स, कार्बन टैक्स। कौन ससुरा लागू किया है इसको? इसको लागू कर किया नहीं है, लेकिन करने वाला है। 2026 से नोटिफिकेशन निकाल डाला है। कौन? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ये काहे इम्पोर्टेंट हो जाता है? कुछ टाइम पहले यूपीएससी, यूरोपियन यूनियन एक तो और मैकेनिज्म निकाला था डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लेकर। जब वो निकाला था ना, तो यूपीएससी पूछ डाला था। अभी फिर से यूरोपियन यूनियन कुछ निकाला है, का पता ये हो पूछ डाले, चांस तो बनता है। पता नहीं यूपीएससी को यूरोपियन यूनियन से इतना काहे लगाव। अब जरा देखें बढ़िया से, हाँ, कि है का। तो हम का कहे, एक तरह का कार्बन टैक्स है जो यूरोपियन यूनियन चार्ज करेगा। किस पर? अब जो भी इसके यहाँ एक्सपोर्ट करेगा, जो एक्सपोर्ट करेगा ये इंपोर्ट करेगा, तो अब देखेगा, उसमें चेक करेगा कि कार्बन का मात्रा कितना है, और उस हिसाब से उसका जो अपना कार्बन का मात्रा रहता है, उससे अगर मेल नहीं खाया, ज़्यादा हुआ ना, तो टैक्स चार्ज करेगा। माने बाहर से आए हुए सामान पर, इंपोर्टेड गुड्स पर ई कार्बन टैक्स लगाएगा। उसी का मैकेनिज्म है एक तरह से। अब जरा इसको हम लिख डालते हैं इसके बारे में कुछ, ताकि आपके पास प्यारा प्यारा एकदम नियारा नियारा नोट भी हो जाए, है कि नहीं? अब फिर उसके बाद तनी डिस्कस भी कर लेंगे। आइए आइए, अब हो यूरोपियन यूनियन, दादा जरा आप पर लिखा जाए थोड़ा। पॉलिसी ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन।
एम का है पुट अ कार्बन बॉर्डर टैक्स on the carbon emissions generated during the production of certain goods imported into the EU apply to imports of cement, iron and स्टील। ध्यान से रखिएगा, इधर सुनिएगा, फुसफुसाइएगा नहीं पिछुआ में। आइए आइए। एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, electricity and hydrogen from countries that have less stringent climate policies than EU. Price of carbon will be equivalent to its price in the EU emissions trading system। आइए जरा बतियाएं। एक और बात लेके इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत इसका जोरदार विरोध किया है, काहे कि इससे हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। और दूसरा यह बात पे भारत गुस्सा गया है कि तुम अपना कार्बन हमारा कार्बन का प्राइस एक के जैसा कैसे फिक्स कर सकता है। आए तुम उतना लुटिया डुबाया है कार्बन का पहले से, तुम लोग थोड़ा एडवांस भी है सब पैसे से, हम लोग का पैसा ले जाकर खूब ढेवा कमा लिया है, हम लोगों को तो अभी बहुत करना है। एक के जैसा कैसे चार्ज कर सकता है। आइए जरा बतियाएं का है। पहले तो किसका पॉलिसी है, यूरोपियन यूनियन। ऐसे पूछ सकता है यूपीएससी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कौन लेके आया है, किसका पॉलिसी है, तो आप बता दीजिएगा यूरोपियन यूनियन। या फिर है का, तो एक तरह का टैक्स है, कार्बन बॉर्डर टैक्स, जो इंपोर्टेड गुड्स पर लगेगा। एम का है इसका पुट अ कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स, बॉर्डर मतलब अब सामान आता है तो बॉर्डर पे चेकिंग होता है, कस्टम सब पे, पोर्ट सब पे, तब ना अंदर आता है, इसीलिए बॉर्डर कह दिया, कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन द कार्बन एमिशंस जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स इंपोर्टेड इनटू द EU। किस पर लगाएगा, तो अब इंपोर्ट जो गुड करेगा तो वो गुड कहीं बनेगा। अब मान लीजिए भारत से वो इंपोर्ट करेगा तो भारत में बनेगा, तो बनने में यहाँ एनर्जी लगता है, ज़्यादातर कोयले पे बनता है या तेल उल पे बनता है, तो खूब कार्बन निकलता है। तो गुड को बनने में जो कार्बन निकला, ठीक है ना,
अब उसका वहाँ पे मापेगा उसको और उसके बाद उस पर कार्बन बॉर्डर टैक्स वो लगाए। ये है, ठीक। इसमें कौन कौन सा गुड को शामिल किया गया है, कौन कौन सा? अप्लाई टू इंपोर्ट्स ऑफ सीमेंट, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, fertilizers, electricity and hydrogen from countries that have less stringent climate policies than EU। इस सब सामान के इंपोर्ट पर वो लगाया है और सब कंट्री पर नहीं। कौन कंट्री पर? जिसका क्लाइमेट पॉलिसी यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट पॉलिसी से कमजोर है, थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। वैसा कम स्ट्रिक्ट होगा तभी तो वो लोग ज़्यादा कार्बन निकालेगा, कार्बन उत्सर्जन करेगा, ज़्यादा एमिशन करेगा, तो इसको मौका मिल जाएगा। प्राइस ऑफ कार्बन विल बी इक्विवेलेंट टू इट्स प्राइस इन द EU एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम। यूरोपियन यूनियन का जो अपना एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, एमिशन मतलब वही उत्सर्जन, कितना निकल रहा है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब व्यापार, सिस्टम बुझ गया। इसका जो ये सिस्टम बना हुआ है, इसमें जो ये कार्बन का प्राइस फिक्स किया है अपने यहाँ, देखेगा उसी के समान ही सबको चार्ज करेगा। जो हमारा है वही दूसरे का। ये तो गुड़ गोबर है ना भैया। तुम लोग डेवलप्ड कंट्री हो, कोई डेवलपिंग है, बहुत कोई तो अंडर डेवलप्ड है, सबको एक के जैसा ट्रीट करोगे। दाल भात का कौर बुझे, कैसा गुड़ गोबर पॉलिसी लेके आए हो तो विरोध तो होबे करेगा। देश के हिसाब से लो ना भैया, डेवलप्ड का डेवलप्ड के हिसाब से, डेवलपिंग का डेवलपिंग के हिसाब से, अंडर डेवलप्ड का अंडर डेवलप्ड के हिसाब से। दिल नहीं मानता है तो ऐसा सब पॉलिसी काहे लाते हो? वही चुरवा नुकुर करने के लिए कि हमको नहीं निभाना पड़े, बस यही बात। तो ये था हमारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब चलिए दूसरा टॉपिक पर चला जाए का। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें अक्सर एक टर्म आपको मिलता होगा इकोनॉमी के सेक्शन में, 8 कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। तो ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री क्या है, ये 8 कोर इंडस्ट्री क्या है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछता रहा है, फिर से पूछ सकता है। आइए जरा देखें कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री जो है वो है क्या। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। पहले हम इस पर लिख डालते हैं फिर बतियाते हैं। आइए, तो सबसे पहले यही देख लें कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है, 8 वो जो कोर सेक्टर है इंडस्ट्री में, वो है कौन? आइए, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, fertilizers, compiled and released
by Office of Economic Advisor. Office of Economic Advisor. Department of Industrial Policy and Promotion, DIPP. Ministry of Commerce and Industry. Comprises 40.27% of weight in the index of industrial production, IIP. आइए देखें का है कोर इंडस्ट्री। तो 8 गो कोर इंडस्ट्री है, कौन कौन सा सेक्टर है। आइए हम ये जो लिखे हैं ये वेट के हिसाब से लिखे हैं। सब इसमें 8 में से सबसे ज़्यादा वेट किसका है इस इंडेक्स में। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में वेट भी पूछे तो उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे बड़ा ई, फिर ई, कितना है पॉइंट में वो याद रखने का आपको ज़रूरत नहीं, बस सीक्वेंस वाइज ये कि किसका ज़्यादा वेट है उस तरह से ध्यान में कोडिंग के रूप में इसको लिख लीजिएगा। कोई अच्छा सा कोड बना लीजिएगा, कोड के हिसाब से याद रखना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना। या कोई कहानी गढ़ लीजिएगा छोटा सा। 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन सा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। ठीक। कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड बाय, कौन इसको तैयार करता है और पब्लिश करता है, रिलीज करता है। अब है कहता है देखो 8 को इम्पोर्टेंट सेक्टर का निकाल रहे हैं, हमको अपना कुर्सी चाहिए, वो चैम्बर ऑफिस चाहिए मस्त, बिना ऑफिस के काम नहीं चलेगा। तो दिया गया है इसको, कौन है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कौन डिपार्टमेंट से है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री से है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो ये भी इंडस्ट्री। कंप्राइजेज, एक है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये 8 इंडस्ट्री का जो 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसको देखता है, और जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो पूरा इंडस्ट्री सेक्टर को देखता है, सब उसमें शामिल है। उस पर भी कभी हम लोग बात करेंगे अगर वो करंट में आ गया, ठीक। तो उसमें जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसमें सब इंडस्ट्री को देखा जाता है, उसमें ये 8 कोर सेक्टर का जो वेट है वो है 40.27%, ठीक, ऑफ वेट इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो आज के लिए ये 2 ठो जबरदस्त खूब चाहता खाना में जाके हम लोग करंटवा के साथ किए हैं अफेयर आज जम के। इम्पोर्टेंट है, दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक। इसमें हल्का मेंस का टच ई हो सकता है कि इस फैक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इंडस्ट्री पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन टाटा गुड बाय कर रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे आपसे, है ना। तब तक एकदम मुस्की कड़ोड़िया देते रहिए, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए आज का दिन बिताइए आप।
जम के पढ़ाई कीजिए, जम के खइबो कीजिए, जम के सूतिएगा नहीं, ठीक है ना? उसको ज़रा किनारे रखिएगा, बैलेंस में रखिएगा, है कि नहीं? बाकी एकदम मिजाज दुरुस्त, तंदुरुस्त और लक्षवा पे जो है अपना एकदम टिका के नज़र रखना है, टिका के, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा, गुड बाय करते हैं।